बिना वार्निंग के कभी आपका पेट खराब हुआ है? हुआ ही होगा, किसका नहीं होता। 1 मिनट में दुनिया बदल जाती है, सारा कुछ बेकार और बोगस लगने लगता है। दिमाग में बस एक ही बात दौड़ना शुरू कर देती है, बाथरूम की तरह। उस दिन मैंने पापड़ी चाट खाई, उसके बाद बटाटा वड़ा, फिर काला खट्टा गोला और फिर गन्नू के यहाँ पकौड़े, पता नहीं कितने। रशीद और मैंने दोनों ने। मुझे अरविंदर ने बाद में बताया रशीद का पेट WWF फाइटर है, जो कुछ खाए जितना खाए सब पचा लेता है। उसके पेट को आज तक कोई हरा नहीं पाया। शुरू में मेरा पेट भी चैंपियन की तरफ बिना हार माने खाता गया, लेकिन पकौड़ों के कुछ मिनटों बाद ही मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। बीच मार्केट में गुड़गुड़, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक ऐसा मार्केट जहां लोग भरे हों, दूर दूर तक एक बाथरूम नहीं, गंदा वाला बने, न छिपने की जगह और न कोई छिपकर करने की जगह। पेट में मरोड़े आने लगे, पसीने छूटने लगे। मुझे रशीद को बताना पड़ा, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बस है, मैंने कहा, बाथरूम जाना है। ये वाला? उसने छोटी उंगली दिखाते हुए पूछा। मैंने ना में सिर हिलाया तो उसके मुंह से निकल गया, मर गए। और मैं आधा मर गया। पूछा, कहाँ जाऊं? तो उसने पूछा, पैंट में तो नहीं होगी ना? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो सोचने लगा, मेरे पास एक दवा है जो। मुझे दवा नहीं, बाथरूम चाहिए, मैंने जोर से कहा। फिर रोने रोने हो गया, कुछ करो ना। थैंक गॉड वो तो अच्छा था, मेरे साथ रशीद था, अरविंदर नहीं। अरविंदर रहता तो वो हंसना शुरू कर देता और मेरा चेहरा देखकर हंस हंस कर जमीन पर लोट पोट हो जाता। क्या करूं? मैंने रशीद से फिर पूछा। स्कूल वापस चलते हैं। पर स्कूल तो बहुत दूर है। ऑटो ले लेते हैं, उसने कहा। ऑटो उछलेगा नहीं? मुझे डर था ऑटो उछला तो अंदर का सब उछल कर बाहर आ जाएगा। अरे यार, ऑटो को धीरे जाने को बोलेंगे। नहीं धीरे नहीं, जल्दी। मेरे आंसू निकले जा रहे थे। रशीद ने ऑटो रोकी, हम अंदर बैठे। सेंट जेवियर्स चल जल्दी, रशीद ने कहा। तो मैंने फट से कहा, जल्दी नहीं भैया, धीरे, उछालना नहीं। ऑटो वाले की समझ में नहीं आया। तुम धीमे धीमे चलो और हमको जल्दी से स्कूल पहुंचाओ, रशीद ने समझाया। और ऑटो चल पड़ा। पता नहीं ऑटो वाले ने क्या समझा, पर इतना पक्का है हम दुनिया की सबसे धीमी ऑटो में बैठे थे, जो स्कूल पहुंचने में 1000 ईयर लगा रही थी। मुट्ठियाँ कस कस के मेरी हथेलियाँ सफ़ेद हो रही थी। पेट में गुड़गुड़ और समुद्र में जैसे बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, वैसा कुछ चल रहा था। सारा कुछ सुन्न होता जा रहा था। फाइनली जब स्कूल पहुंचे तो मालूम पड़ा हमारा बाथरूम लॉक्ड। रशीद ने जल्दी जल्दी बाकी बाथरूम चेक किए, सभी लॉक मिले। हाँ, मेरे पास अब रास्ता ही क्या था सिवाय कॉरिडोर के बेंच पर बैठकर प्रेयर करने के। पर ठीक ही कहते हैं, प्रेयर में बड़ी पावर होती है। वो कुछ भी रोक सकता है, कुछ भी शुरू कर सकता है। प्रेयर की पावर सही समय पे काम आई। हमें सामने गंगा दिख गया, जिसके पास बाथरूम की चाबी रहती है। बाथरूम के कमोड पर बैठा मैं सोच रहा था, आगे से कभी पापड़ी चाट, बटाटा वड़ा, काला खट्टा गोला और गन्नों के पकौड़े नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर सोचा, इसमें चाट और वड़े की क्या गलती? गोला और पकौड़े के चलते हुआ है सब कुछ। फिर दिमाग में आया, गोला तो फिर भी ठीक है, सारी प्रॉब्लम पकौड़े खाकर हुई है। और ये प्रॉब्लम हर पकौड़े से नहीं होती, सिर्फ गन्नू के पकौड़े से। आगे से कभी नहीं खाऊंगा। पर यह भी सोच में आया, हो सकता है शाम होते होते गन्नू का तेल खराब हो जाता हो, बाकी दिन तो ठीक ही रहता होगा। फर्स्ट हाफ में तो खा ही सकता हूँ गन्नू के पकौड़े। इस बार तो बच गया, लेकिन पिछली बार नहीं। देखिए ये वाला वीडियो। दिन वो अच्छे थे, तब हम बच्चे थे।